पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है और भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकियों के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारी नुकसान पहुंचाया। सवाल यही उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है या पार्ट 2 अभी बाकी है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, ये चल रहा है, कहा गया रिजिजू द्वारा। भारतीय सेना ने 21 आतंकी टारगेट फिक्स किए, इनमें 9 साफ हो गए, तो क्या अभी 12 पर अटैक बाकी है? इसके अलावा आपको बता दें कि कल सेना की ब्रीफिंग में जिन 21 टारगेट्स का जिक्र किया गया उसे मैप पर दिखाया गया। आप ग्राफिक्स में देखिए कौन कौन से ठिकाने तबाह हुए, कौन कौन से बाकी हैं। इन 21 टारगेट्स में सेना जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुकी है, उनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा के साथ साथ टेढ़ा कला में जैश ए मोहम्मद का अड्डा सर्जल, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना मैमूना जोया, बरनाला में लश्कर तैयबा का अड्डा मरकज अहले हदीस, कोटली में जैश ए मोहम्मद का अड्डा मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर मस्कर रहील शहीद, मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप और जैश का सईदना बिलाल कैंप। मुजफ्फराबाद को धुआं धुआं कर दिया गया है। 12 ठिकाने बाकी हैं। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया गया है? एक के बाद एक आतंक के 9 अड्डों पर चोट। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चला। 7 मई को दुनिया ने नए भारत का नया अंदाज देखा, आतंक के समूल सफाई का संकल्प देखा। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नसें हिल गई हैं। पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। लाहौर में आज सुबह की शुरुआत अफरा तफरी से हुई। धमाके की आवाज आई और लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कुछ भागते भी दिखे। धमाके की आवाज के बाद से यहां लगातार सायरन बजते रहे। जानकारी के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। सुबह से ही लाहौर इलाके में 3 अलग अलग धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं और इनकी वजह क्या है, इसकी कोई पुष्ट जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन सोर्सेस के लिहाज से ये बताया जा रहा है कि ये कोई धमाके अपनी ही किसी ड्रिल के धमाके हैं जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की वायुसेना वहां पर कर रही थी। और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये ड्रोन के धमाके हों, जिसकी वजह से वहां के पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहां से कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं जिसमें लोग काफी परेशान, हैरान नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर है। तो अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर कोई सैन्य ड्रिल थी जिसकी वजह से ये कुछ धमाके हुए हैं। कुछ गलत हुआ है वहां पर, यानी कि जो सैन्य ड्रिल जिस हिसाब से होनी थी उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ, उस हादसे की वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की भी खबर है, लेकिन बड़ा विस्फोट तो पाकिस्तानी हुकूमत के दिल के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर खाया जा रहा है। हो सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गंवा बैठा है, उसको रिकवर करने के लिए वो कोई फिर कोई ऐसी हरकत करे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का चेहरा बता रहा है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान की किस हद तक हवाइयां उड़ रही हैं। भारत से पहुंच रही ये खबर पाकिस्तान को परेशान कर रही होगी कि भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म कर ही वो दम देगा। भारत की तैयारी भी पूरी है। सीमा वाले इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसके फायरिंग को देखते सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बनाए हैं और खुद आर्मी चीफ का 2 टूक संदेश भी है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, पुंछ आज तक।